अभी हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी रजिस्ट्रेशंस से रिलेटेड एक अमेंडमेंट लेके आया है, जिसकी नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2000 को इशू कर दिया और नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 है। और ये नोटिफिकेशन जो है ये इफ़ेक्टिव है आपको 1 फरवरी 2022 से। अब ऐसा क्या है कि इस नोटिफिकेशन में, जिससे जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर को काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत है और कई तरह की प्रिकॉशंस लेने की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपनी टैक्स कलेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए और कंप्लायंस को सही करने के लिए उसने एक नया अमेंडमेंट जो लाया है, जिसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या है। इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट है कि अब रजिस्टर्ड डीलर का जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं उसको कैंसिल भी किया जा सकता है और उसको टेम्पोररी सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इस सस्पेंशन के क्या मायने हैं और ऐसा क्या होने पे ये सस्पेंड किया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को हम आपको डिटेल में अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमें एक थम्स अप दें। और ये आप थम्स अप मुझे दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से समझना चाह रहे हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो। तो आपके सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई आपको देंगे, जिससे आपको जीएसटी से जुड़े हुए सारी परेशानी आपकी दूर हो सके। तो गवर्नमेंट ने अब ये कहा कि अभी तक होता क्या था कि जब आप जीएसटी R1 फाइल करते थे, तो जीएसटी R1, जैसा कि आपको मालूम ही है कि जीएसटी R1 में जितने भी आउटवार्ड सप्लाईज हैं, जो भी आप बिल करते हो अपने कस्टमर को, वो सारी की सारी डिटेल आप जीएसटी R1 में फाइल करते हैं और उसी जीएसटी R1 के बेसिस पे वो सारा डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और जिस भी कस्टमर को आपने बिल किया है वो कस्टमर उसी के बेस पे अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। तो कहने का मतलब है कि अब R1 में आप जो भी डिटेल आप फर्निश करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स का, वो सही डिटेल्स आप फर्निश करें। दूसरा, आप एक रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी 3B। जीएसटी 3B रिटर्न बेसिकली ये पेमेंट ऑफ टैक्स की वर्किंग से रिलेटेड है। तो जो भी आपने कस्टमर को बिल किया उस पर जो भी आपकी आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, प्लस उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में जो भी आपका अवेलेबल आईटीसी है, जो कि अब गवर्नमेंट ने कहा दिया कि आप उतनी ही आईटीसी ले सकते हैं जो जीएसटी 2B में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप उसके बियॉन्ड एक सिंगल पैसा भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आप आईटीसी लेने में आप बिल्कुल सावधान हो जाइए कि आप जिस भी मंथ का 3B फाइल करेंगे उस मंथ का आप जीएसटी 2B डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप देखें कि जो भी एलिजिबल आईटीसी है सिर्फ उन्हीं आईटीसी को आप जीएसटी 3B में आप क्लेम करें। तो इस तरह से आपका R1 में जो भी आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर किया है वो सारा का सारा डाटा आपका जीएसटी 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और उसमें जो डिटेल्स हैं, जो आउटपुट टैक्स बनता है, उसमें से आप अपने आईटीसी को रिड्यूस करने के बाद जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने यही एक अमेंडमेंट लाया कि अब आप जीएसटी R1 में
अब तक पहले क्या होता था कि कुछ और डिटेल्स होती थी, जीएसटी R1 के हिसाब से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ और वर्कआउट होती थी और जीएसटी 3B में लोग कुछ कम करके उसको रिपोर्ट करते थे। तो इस तरह से अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर किसी भी तरह का मिसमैच हुआ R1 और 3B के अंदर, तो जीएसटी ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है और सस्पेंड करने के साथ ही आपको एक नोटिस भी इशू किया जाएगा कि आप में रिटर्न में जो भी डिफरेंस है आप उसको एक्सप्लेन करें। और अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं सबमिट किया तो आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आप ये समझ गए कि हमें सस्पेंशन से अगर बचना है, हमें अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को बचाए रखना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपनी R1 सही से फाइल करें और R1 में जो हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमने जो भी डिक्लेयर किया है सेम जीएसटी 3B के अंदर लें और 3B के अंदर वही आईटीसी आप क्लेम करें जो 2B में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरह से आपका एक प्रॉपर रिकन्सिलिएशन होगा और कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, कोई मिसमैच का केस नहीं होगा, तो आप सस्पेंशन से बच सकते हैं। अब सवाल है कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। इसका तो सबसे पहला इम्पैक्ट है कि आप उसके बाद कोई भी टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के सिलसिले में आप अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कस्टमर को सामान बेचते हैं और आपको बिलिंग भी करनी होती है, तो आप वो नहीं करेंगे। अगर आप वो करते हैं तो ये वायलेशन ऑफ लॉ माना जाएगा और आपका यही वायलेशन कंटिन्यू रहता है तो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरह से आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे और बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो ये आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को काफ़ी डिटेरिएट करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और आगे हम आपको इसी से रिलेटेड जो भी अपडेशन गवर्नमेंट के तरफ से आएगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, एजुकेट करते रहेंगे जीएसटी के बारे में, टैक्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो आपसे ताल्लुकात रखते हैं। तो हमारे चैनल पे आप बने रहें और बेल बटन को प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।